दोस्तों, जीवन के बारे में हमें सबसे ज़्यादा मृत्यु सिखा सकती है, क्योंकि मृत्यु जीवन का अंत होता है और आरंभ भी होता है। जब मृत्यु हमें जीवन का सत्य सिखा सकती है, तो आखिर मृत्यु का स्वामी हमें कितना कुछ सिखा सकता है। अर्थात मृत्यु के स्वामी तो और भी ज़्यादा बड़े शिक्षक साबित हो सकते हैं। तो ऐसी ही एक कथा है जो हमारे प्राचीन ग्रंथ कठोपनिषद में वर्णित है, जिसे हम कहते हैं नचिकेता और यमराज के बीच का वार्तालाप या संवाद, जिसे आप सब पूरा जरूर सुने, क्योंकि जब तक आप इसे पूरा नहीं सुनेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आखिर नचिकेता कौन थे और यमराज से उनकी भेंट कैसे हुई और यमराज से उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की आदि। तो आज की यह वीडियो यमराज और नचिकेता के बीच हुए वार्तालाप पर आधारित है। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, यह बात उस समय की है जब नचिकेता बहुत छोटे थे। उनके पिता का नाम था ऋषि बाजश्रवा, जो बहुत ही ज्ञानी, ध्यानी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। नचिकेता के पिता ऋषि बाजश्रवा ने एक यज्ञ करने की शपथ ली थी, जिसका आयोजन उन्होंने अपने घर पर किया था। नचिकेता बहुत छोटे थे। वे अपने पिता को यज्ञ करते हुए, यज्ञ में आहुतियां डालते हुए देख रहे थे। जब नचिकेता अपने पिता को ब्राह्मणों को दान करते हुए और उन्हें भेंट करते हुए देख रहे थे, तो वे देखते देखते ही उनके पिता जिन गायों को ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, वे शरीर से बहुत दुर्बल थीं और दुबली पतली थीं। वे दूध नहीं देती थी। तब उनके दिमाग में यह बात आती है कि यज्ञ में तो हमें सबसे अच्छी और बेहतर चीज ही देनी चाहिए, उसका दान करना चाहिए। तो मेरे पिता इन बूढ़ी गायों को दान क्यों दे रहे हैं, जो दूध भी नहीं देती हैं, जो किसी काम की नहीं है। अब नचिकेता, जो अपने पिता के हर कार्य के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे, और उन्होंने जब यह सब देखा तो उनके मन में कुछ हिचकिचाहट आई और उन्होंने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, आप यह सब इन ब्राह्मणों को भेंट कर रहे हैं, तो आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु किसे भेंट करेंगे? और आपकी सबसे प्रिय वस्तु मैं हूँ, तो आप मुझे किसे भेंट करेंगे? उनके पिता ने नचिकेता के इन शब्दों को अनसुना कर दिया। तो नचिकेता ने फिर से यही सब पूछा अपने पिता से। उनके पिता ने एक बार फिर इस बात को अनसुना कर दिया, पर नचिकेता तीसरी बार फिर यही सब पूछते हैं। तो उनके पिता ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तुम्हें यमराज को दान दे देता हूँ। जब बच्चे ने यह बात सुनी कि मेरे पिता ने मुझे यम को दान कर दिया है, तो उसे इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि मेरे पिता ने मुझे मृत्यु का दान कर दिया है। और वे इस प्रयास में लग गए कि मेरे पिता ने जो ये संकल्प लिया है, यह पूरा कैसे होगा। और जब उनके पिता ने कहा कि जाओ यम के पास, तो वे निकल गए यम से मिलने के लिए। जब नचिकेता चलते चलते यम के द्वार पर पहुंच गए, तो यम के द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया और कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो, वापस चले जाओ। तुम अभी छोटे बालक हो और यमराज से नहीं मिल सकते। पर नचिकेता पूरे विवेक और आत्मबल के साथ वहीं खड़े रहे और वापस नहीं आए। फिर द्वारपालों ने कहा कि यमराज जी अभी अपने घर पर नहीं है। तो नचिकेता ने कहा कि मैं उनका इंतजार कर लूंगा। नचिकेता लगातार 3 दिन तक ऐसे ही यमराज का इंतजार करते रहे। वहीं यमलोक के द्वार पर 3 दिन तक ठहरे रहे। जब तीसरे दिन यमराज जी यमलोक आते हैं और द्वारपाल यम को यह सब बात बताते हैं कि एक छोटा सा बालक आपके द्वार के बाहर आपका इंतजार कर रहा है, और हमारे लाख समझाने के बाद वह वापस नहीं जा रहा है और कह रहा है कि मुझे यमराज से मिलना है। तो जब यमराज ने यह बात सुनी कि एक ब्राह्मण बालक मुझसे मिलने के लिए बाहर खड़ा है, तो उनके अंदर भी प्रेम का भाव जाग जाता है और वे भागे भागे नचिकेता से मिलने के लिए द्वार पर जाते हैं। जब वे द्वार पर खड़े नचिकेता को देखते हैं, तो बड़े ही प्रेम से वे नचिकेता रूपी ब्राह्मण बालक को प्रणाम करते हैं और उन्हें अंदर लेकर आते हैं। नचिकेता के अंदर लाने के बाद यम नचिकेता से बड़े ही प्यार से कहते हैं कि हे वत्स, तुमने 3 दिन तक मुझसे मिलने के लिए इस तरह से इंतजार क्यों किया, और तुम बिना किसी शिकायत के यहाँ पर कैसे खड़े रहे? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे इन्हीं 3 दिनों की तपस्या के लिए 3 वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, क्या चाहते हो?
तो नचिकेता ने हाथ जोड़कर बड़े ही प्यार से कहा कि मेरा पहला वरदान यह है कि हे देव, मैं जब अपने घर वापस जाऊं तब मेरे पिता मुझे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर ले। अब नचिकेता बहुत बुद्धिमान थे और उन्होंने एक ही वरदान में 2 वरदान मांग लिए थे। जैसे उन्होंने कहा कि मैं घर जाऊं, तो इसका मतलब था कि वे यहाँ नहीं रुक सकते थे, वे वापस जाना चाहते थे। दूसरा, जब मैं वापस जाऊं तो मेरे पिता मुझे प्यार से स्वीकार कर लें, तो इसका मतलब यह था कि जब वे घर से आए थे तब उनके पिता क्रोध में थे और जब वे वापस जाएं तो उनका क्रोध शांत हो जाए। तो एक वरदान में उन्होंने एक साथ 2 वरदान मांग लिए। नचिकेता ने यह वरदान मांगा तो यमराज ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही हो। फिर आई दूसरे वरदान की बारी तो नचिकेता ने कहा कि हे देव, मुझे उस यज्ञ के बारे में बताइए जिसको करने से हम मुक्त हो जाएं और स्वर्ग में आ सकें। तब यमराज ने उन्हें एक यज्ञ की विधि बताई जिसे नचिकेता ने कंठस्थ कर लिया और उन्होंने उस विधि को पूरा यमराज जी को सुना भी दिया। यमराज बहुत प्रसन्न हुए। यमराज जी और भी ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने उस यज्ञ विधि का नाम ही नचिकेता यज्ञ विधि रख दिया। फिर आई तीसरे वरदान की बारी तो नचिकेता ने यमराज से पूछा कि मृत्यु के बाद में क्या होता है। नचिकेता के इस प्रश्न पर यमराज थोड़े से अचंभित हो गए और उनको लगा कि यह छोटा सा बालक इस प्रश्न को कैसे पूछ रहा है। तो यमराज जी ने नचिकेता से कहा कि मृत्यु के बाद क्या होता है इसके बारे में तो अभी तक देवी देवता भी नहीं जानते हैं, तो तुम इसके बारे में क्या जानोगे? इसके अलावा तुम कुछ और मांग लो। अब नचिकेता ने कहा कि नहीं, मुझे तो यही दुर्लभ ज्ञान चाहिए जिसे देवी देवता भी नहीं जानते हैं। अब धर्मराज यम दुविधा में पड़ गए और उन्होंने नचिकेता को लालच देने की कोशिश की कि तुम मुझसे धन संपत्ति, हाथी घोड़े, संसार के सभी ऐश्वर्य आदि कुछ भी मांग लो, पर इसे छोड़ दो। पर इस बात पर भी नचिकेता नहीं माने और अड़े रहे। नचिकेता की जो तीव्र इच्छा थी कि मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है ये जानने की, जिसे देखकर यम धर्मराज अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे और सोच रहे थे यह सही व्यक्ति है यह सब बताने के लिए कि मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है। तो यम धर्मराज और नचिकेता जब आपस में बात कर रहे थे और यमराज जब उन्हें तीसरे वरदान में तरह तरह के लालच देने की कोशिश कर रहे थे तो नचिकेता हर चीज ठुकराते चले जा रहे थे और वापस अपने उसी प्रश्न पर आ जाते थे कि मुझे तो बस यही जानना है कि मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है। तो यही एक आत्मबोध की पहचान होती है कि यह प्रेयस को ना पकड़कर श्रेयस को पकड़ना चाहता है, क्योंकि प्रेयस इच्छाओं में डूबा हुआ है और श्रेयस इच्छाओं से ऊपर है। यम और नचिकेता के बीच हुए इसी वार्तालाप का वर्णन ही कठोपनिषद में किया गया है। यमराज के बार बार प्रलोभन देने पर भी नचिकेता अपने इसी हट पर अड़े रहे और मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है यह सब तो बस आप ही जानते होंगे। नचिकेता बार बार यमराज जी से कहते हैं कि मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है, मुझे बस यही जानना है। यमराज सच में नचिकेता की परीक्षा ले रहे थे कि सच में नचिकेता इस ज्ञान के काबिल है या नहीं, पर नचिकेता अपने ज्ञान और इच्छा शक्ति के बल पर अपनी इस परीक्षा में सफल हो गए थे। यमराज नचिकेता को बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के सामने जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितने भी कर्म होते हैं, ये सब 2 चीजों से बने होते हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय श्रेष्ठ कर्मों को कहा जाता है जिनके फल तुरंत नहीं मिलते हैं, वे दूरगामी होते हैं और वे लक्ष्य की तरफ लेकर जाते हैं। और प्रिय कर्मों को कहा जाता है, उनका फल हमें तुरंत मिल जाता है और वे हमें हमारे लक्ष्यों से भटका देते हैं। और कभी भी धर्म संकट की स्थिति हो तो हमें ध्यान देना चाहिए कि श्रेय क्या है और प्रिय क्या है। ऐसे में हमें श्रेय का साथ देना चाहिए। यहाँ पर धर्म यमराज जी कहते हैं कि हे नचिकेता, तुम्हारे सामने धर्म संकट था और एक तरफ संसार का सुख था और एक तरफ वो ज्ञान था जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता भी नहीं था, पर इन दोनों में से तुमने श्रेय मार्ग को चुना क्योंकि तुम्हें पता था कि प्रेय मार्ग को चुनकर कोई मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ है। तो जो एक बुद्धिमान मनुष्य होता है वही श्रेय मार्ग को चुनता है। जैसे हंस होता है, हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है,
वहीं दूसरी तरफ एक मंद बुद्धि व्यक्ति होता है, वह प्रेम मार्ग को चुनता है। अतः नचिकेता, तुम एक बुद्धिमान बालक हो, तो मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। यमदेव नचिकेता से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह सब बताऊंगा कि मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है। यमराज जी नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, जीवात्मा के विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। जीवात्मा हंस है, जीवात्मा पशु है, जीवात्मा होता है और जीवात्मा अतिथि है। जब जीवात्मा जन्म लेकर विकास करता है तब ये अवस्थाएं उसे प्राप्त होती हैं। जीवात्मा जब हंस की तरह जीवन व्यतीत करता है, जैसे हंस पानी में रहकर भी पानी में नहीं भीगता है, उसी प्रकार से जीवात्मा संसार में रहकर संसार में लिप्त नहीं होता है। उसी तरह से यह पहली अवस्था होती है। इसके बाद में आती है उसकी दूसरी अवस्था। यह वो अवस्था है जब मनुष्य बसों की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है, अर्थात वह स्वयं भी बसता है और दूसरों को भी बसाता है। वह दूसरों की हर संभव मदद करता है, मानो वह नर देह से उत्तम शरीर में वास कर रहा है। अतः इसे वर देह भी कहते हैं। यह ग्रस्त की अवस्था होती है। अतः अब यमराज आगे कहते हैं कि तीसरी विकसित अवस्था होता की होती है। होता यज्ञ में हवन अर्पित करने वाले को कहते हैं। जिस प्रकार से हवन करते समय सामग्री को हवन में अर्पित किया जाता है, उसी प्रकार से जब मनुष्य अपने आप को समाज के लिए अर्पित कर देता है तो उस अवस्था को होता की अवस्था कहा जाता है। जब उसका अपना कुछ भी नहीं होता है, वह अपना सब कुछ दूसरों के उपकार के लिए समर्पित कर देता है। वह प्रत्येक वस्तु को अपना न समझकर परमात्मा की समझने लगता है और त्याग की भावना अपनाकर जीवन जीने लगता है, तो वह अवस्था मनुष्य की होता की अवस्था कहलाती है। यह रित देह अवस्था भी कही जाती है। रित अर्थात निरपेक्ष सत्य। इस अवस्था में वह समझ जाता है कि संसार के विषय रित नहीं है, अर्थात सिर्फ परमात्मा ही रित है। इस अवस्था को वानप्रस्थ की अवस्था भी कहा जाता है। यमराज जी आगे कहते हैं कि हे नचिकेता, इससे और भी ज्यादा विकसित अवस्था अतिथि अवस्था है, जब मनुष्य इस देह के वास को अतिथि की तरह समझने लगता है और मनुष्य अपने ज्ञान रूपी धन से समाज का घूम घूम कर उपकार करने लगता है। कहीं भी वह स्थायी रूप से नहीं ठहरता है और पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित हो जाता है। वह अत्यंत ऊंचा उठ जाता है। इसे व्योम देह अर्थात आकाश देह भी कहा जाता है। वास्तव में यह अवस्था नचिकेता संन्यास की अवस्था होती है। इस प्रकार से जो भी अपनी आत्मा को रथी और देह को रथ समझकर तथा जीवन को आश्रमों की यात्रा मानकर इस यात्रा को निभाता है, वह ज्ञान आत्मा से महान आत्मा और फिर महान आत्मा से शांत आत्मा हो जाता है। यानी कि वह ज्ञान से होते हुए शांति को प्राप्त कर लेता है। उसी में तीनों अग्नियां भी प्रकट होती है और वही वह मनुष्य ब्रह्मदेव के वास्तविक अर्थ को भी समझ लेता है। नचिकेता ने यमराज से आगे पूछा कि किस तरह शरीर से ब्रह्म का ज्ञान और दर्शन हो सकता है, तो यमराज ने कहा कि मनुष्य शरीर 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा और शिश्न के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह है, जो ब्रह्म की नगरी है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ऐसे ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। नचिकेता आगे पूछते हैं कि क्या आत्मा कभी मरती है या मारती है? तब यमराज कहते हैं कि जो लोग आत्मा को मरने वाला या मारने वाला समझते हैं, वे असल में आत्मा को नहीं जानते हैं। उनकी बात को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ना तो मरती है और ना ही कभी किसी को मारती है। फिर नचिकेता ने कहा कि कैसे हृदय में परमात्मा का वास होता है। तब यमराज ने कहा कि मनुष्य का हृदय ब्रह्म को पाने का स्थान माना जाता है। उन्होंने बताया कि मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी होता है। उसका हृदय अंगूठे के माप का होता है, इसीलिए ही ब्रह्म को अंगूठे के आकार का कहा गया है। और अपने हृदय में ब्रह्म को बिठाने वाला व्यक्ति दूसरों के हृदय में भी ब्रह्म का ही वास मानता है।
इसीलिए दूसरों की बुराई या घृणा करना हमें नहीं चाहिए। नचिकेता ने पूछा कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तब यमराज कहते हैं कि शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है। वह अजर और अमर है। यह अनंत अनादि और दोष रहित है। इसका न कभी जन्म होता है, ना यह कभी मरती है। नचिकेता ने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता है तो उसे कैसे फल भोगने पड़ते हैं। तो यमराज कहते हैं कि जिस तरह से बारिश का पानी एक ही होता है, पर जब वह पहाड़ों पर गिरता है और रुक नहीं पाता है, वह नीचे को बह जाता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले व्यक्ति, देव, असुर और मनुष्य भी भगवान को अलग अलग रूप में पूजते और मानते हैं। बारिश के जल की तरह ही सुर असुर सब कई योनियों में भटकते रहते हैं। फिर नचिकेता ने पूछा कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा होता है। तो यमराज जी कहते हैं कि ब्रह्म प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग होता है और वह स्वतः प्रकट होने वाले देवता हैं। इनका नाम वसु है। वे ही मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं। यज्ञ में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वसु देवता ही कहते हैं। इस तरह से सभी मनुष्यों, देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अंकुर, अनाज, औषधि या पर्वत, नदी, झरने, यज्ञ, फल के तौर पर ब्रह्म ही प्रकट तरह तरह से होते हैं। इस तरह ब्रह्म सर्वव्यापी है तथापि कण कण में विद्यमान रहते हैं। नचिकेता ने आगे पूछा कि आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है। तो यमराज जी कहते हैं कि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तब उसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृतक शरीर में कुछ भी बाकी नहीं रहता है, लेकिन तब भी कण कण में सर्वव्यापी परमात्मा उस मृत शरीर में भी व्याप्त रहता है, क्योंकि वह हर जगह हर वस्तु में उपस्थित होता है। वह हर सजीव और निर्जीव वस्तु में उपस्थित होता है। फिर नचिकेता ने पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन कौन सी योनियों में जन्म मिलता है। तो नचिकेता ने कहा कि अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में जन्म प्राप्त करती है। जो लोग अधिक पाप करते हैं वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में भी जन्म पाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, तिनके आदि। पर यह बात सामने आती है कि आत्मा तो इन सब चीजों से परे होती है, तो वास्तव में आत्मा के साथ जुड़ी हुई चेतना ही इन सब रूपों में जन्म प्राप्त करती है और अपने किए हुए कर्मों का फल भोगती है। नचिकेता ने अंतिम प्रश्न किया कि आत्मज्ञान क्या है तो और परमात्मा का स्वरूप क्या है। तब यमराज जी कहते हैं कि नचिकेता को ओम के प्रत्येक रूप में ब्रह्म का स्वरूप बताया है और कहा कि ओमकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओमकार ही परमात्मा को पाने का सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है और अंतिम माध्यम है। और सारे वेद, छंद, मंत्रों में भी इसी तरह से रहस्यों को बताया गया है। जगत में परमात्मा के नाम स्वरूप की शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है। ये सब थी यमराज और नचिकेता के बीच में हुए संवाद के संक्षिप्त रूपरेखा और उसका वर्णन। वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अपने एक और ऐसी ही नई अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार। जय माता की।